प्रिय छात्र छात्राओं, मैं नित्यपाल सिंह परमार आपके लिए दूसरी वीडियो लेके आया हूँ। पहली वीडियो में मैंने आपको जो पहला अध्याय पढ़ा था ठोस अवस्था, उस अध्याय में मैंने आपको ठोस क्या है, ठोस कितने प्रकार की होती है ये बताया था। अब मैं आपको यहाँ से आगे पढ़ाऊंगा स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड, ठोसों की संरचना। ठोस संरचना किस प्रकार की होती है तो ध्यान रखना, हम ठोस संरचना बताते समय तुम्हें जो है कणों को एक गोले के रूप में या बिंदु के रूप में दिखाएंगे। ठीक है, गोले के रूप में या फिर बिंदु के रूप में दिखाएंगे। ये ध्यान, जब भी हम कण बोले, कण का मतलब होता है आयन, परमाणु, अणु। तो सबसे पहले बात आती है कि जो ठोस के अंदर कण जो होते हैं आपके, वो किस प्रकार से फिट रहते हैं, कणों की व्यवस्था क्या होती है, उसके बारे में आपको समझाएंगे। कण व्यवस्था किस प्रकार है। तो सबसे पहली बात आती है क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक क्या है तो हम बोलते हैं ठोस के अंदर यूनिट सेलों की बार बार पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। यानी यूनिट सेल होती है क्रिस्टल जालक की सबसे छोटी इकाई, उनकी बार बार पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक बनते हैं। तो क्रिस्टल जालक होते हैं वो तीन प्रकार के बनते हैं। पहला होता है एक विमीय, इसको 1D बोलते हैं। एक विमीय होता है, इसमें जो कण लगे रहते हैं वो कण सीधी रेखा में बार बार पुनरावृत्ति करते इस तरह से। यहाँ पर आप ऐसे समझो एक कण लगा हुआ है, ऐसे इस तरह से बार बार अपने आप को दोहराते हैं, तो वो व्यवस्था कहलाती है एक विमीय। नंबर 2 पर आता है द्विविमीय जालक बनता है। इसमें जो है कण एक ही तल में बार बार अपने को दोहराते हैं। जैसे आप यहाँ देखें, एक कण ये एक कण यहाँ से ऐसे ये अवस्था आगे बढ़ती रहती है, यानी बार बार अपने को तल में दोहराते हैं। ये द्विविमीय अवस्था कहलाती है। इसके बाद आती है त्रिविमीय अवस्था, जो सबसे महत्वपूर्ण है। त्रिविमीय, तो यहाँ देखें त्रिविमीय अवस्था, त्रिविमीय जालक। इसमें आप देखें त्रिविमीय यानी कण अपने आप को त्रिविमीय में दोहराते हैं। त्रिविमीय अवस्था कैसे बनती है, इसमें आपको पहले एक घन का आकार देना पड़ेगा, घन बनाना पड़ेगा। उस घन के अंदर हम जो है क्रिस्टल जालक का निर्माण करेंगे। तो घन कैसे बनता है आप जानते होंगे। घन को देखें आप, पहले यहाँ इस तरह से एक बर्ग बनाएंगे, ऐसे बर्ग बनाएंगे पहले, इसके अंदर एक बर्ग और बना देंगे ऐसे, और जैसे बर्ग बन जाएगा आपका, देखो इसको आप यहां मिला देंगे, ऐसे मिला देंगे, ये कोने बनेंगे। क्रिस्टल जालक के क्या कोने हैं, इन पे एक कण यहाँ है, एक कण यहाँ है, एक कण है। इस तरह से त्रिविमीय जालक बनना शुरू होता है। एक तरह की कोष्ठिका बनती है। इसमें आप क्या करेंगे, जो यहाँ के मिडल पॉइंट है, इनको जितने मिडल पॉइंट इनके होंगे ऐसे, इनको आप आपस में मिला दीजिए। अभी आप देखो क्रिस्टल जालक जो त्रिविमीय मिलकर तैयार हुआ, त्रिविमीय ये मिल गया, ये मिल गया यहाँ पे। ठीक है, और ये वाला इसमें मिलेगा इसमें। ठीक है, इसके बीच में तो यहाँ से इसको ऐसे बनाओ, ये मिल गया आपका। इसके बाद जैसे आप घर बनेंगे ना, वो तीन बन गए बर्ग, तो तीनों बर्ग के जैसे जहाँ रेखा है उसको हम लाना है। पहले वाला बाहर वाला ये बन रहा है, आपको देखो ये बन रहा है, ये वाला ये, इसको अपने यहाँ दूसरे वाले को दूसरे वाले से मिलाना है। ये देखो आप, ये दूसरे वाला यहाँ है, तीसरे वाले को आपको तीसरे में मिलाना है। ये देखो तीसरा आपका यहाँ है। इस तरह से आप इसको मिला देंगे ऐसे, इसको हम यहाँ मिला देंगे। ये जो आप देखो धीरे धीरे आपका त्रिविमीय जालक बन के तैयार हो जाएगा। ये बन गया। आपको इसी तरह से आपको यहाँ मिलाना है।
ये वाला हो गया आपका, ये वाला, इसको आप 20 में से यहाँ लाएंगे, देखो ऐसे, ये बाहर वाला है, ये दूसरे वाला है, इसको आप यहाँ लाएंगे दूसरे से, और फिर तीसरे वाले को आप तीसरे में ला देना, ठीक है। एक जगह इसको आप कैसे बनाएंगे, इसको यहाँ ला देना आप इसको, ठीक है। ये जहाँ जालक बिंदु है आपके यहाँ कर रखे जाएंगे, एक व्यवस्था यहाँ बनेगी, ये आपका जो है त्रिविमीय जालक बनके तैयार हो गया, ठीक है। ये त्रिविमीय जालक बनके तैयार हो गया आपका, इसे कहते हैं त्रिविमीय जालक, 3D त्रिविमीय जालक। ये आपके संरचना बनके तैयार हुई है, वो त्रिविमीय जालक है। ये जो जगह कहलाती है, ये कहलाती है आपकी जालक बिंदु, जालक बिंदु। जो कणों के स्थान है, कोनों को झाया कर रहे हुए सभी स्थल क्या है, ये जालक बिंदु है, ठीक है। यानी लैटिस पॉइंट, लैटिस पॉइंट, लैटिस पॉइंट नहीं, इस तरह से। अब बात आ जाती है क्रिस्टल जालक आपका त्रिविमीय बन गया, तो हमने कहा था कि छोटी छोटी इकाई जो है यूनिट है उनसे मिलकर बनता है। तो छोटी इकाई कहाँ है, यहाँ पर आप देखेंगे, दो देखो ये वाला चीज, इधर आप ऐसे इस बार जाइए, ये ऐसे और ऐसे बना के देखना, तो एक जो इस तरह संरचना बन जाएगी आपकी, ऐसी संरचना बनकर तैयार होगी इस तरह से, इस तरह से देखें आप, एक संरचना आपको यहाँ ऐसी मिलेगी, और यही संरचना आपकी कहलाएगी एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका। इस तरह से एक ही हो गई, एक ही हो गई, एक ही इस तरह से जुड़ती जाएगी और एक लंबा जालक बनके तैयार हो जाएगा, उसे हम कहते हैं क्रिस्टल जालक। तो वही कहते हैं छोटी छोटी इकाइयां मिलके एक नियमित रूप से एक जालक का निर्माण करती है, इन इकाइयों को ही कोष्ठिका कहते हैं। तो ये आपके जो है क्रिस्टल जालक हो गया 3 प्रकार का, यहाँ त्रिविमीय जालक सबसे महत्वपूर्ण है। अब देखो एकक कोष्ठिका, अब एकक कोष्ठिका क्या है, पुनः परिभाषा आती है। एकक कोष्ठिका क्या है, यूनिट सेल क्या है, इसको बोलते हैं यूनिट सेल, यूनिट सेल। तो ये क्या चीज है, तो बात नहीं आती है, जैसे कहते हैं कोई इंसान पूछे कि शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो बच्चे उत्तर देते हैं कोशिका। इस तरह यहाँ भी वही बात आती है, क्रिस्टल जालक की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो यूनिट सेल। इन सेलों के बार बार दोहराने से ही क्रिस्टल जालक बनता है। ये इसकी परिभाषा आपके लिए आएगी। और एक बात आती है कि यूनिट सेल के पैरामीटर क्या है, इसे किससे नापते हैं, क्या चीज इसके अंदर क्या भाग, इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, ये क्या बनता है, इसके लिए मैं चित्र बनाता हूं, देखें आप, पैरामीटर, एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका के पैरामीटर, पैरामीटर, यूनिट सेल और पैरामीटर। पैरामीटर आप देखेंगे यहाँ पर क्रिस्टल जालक के अंदर एक कोष्ठिका पाई जाती है, उसके पैरामीटर क्या है, तो अब यहाँ देखेंगे, मैं संरचना बना दे रहा हूँ, कोष्ठिका बना दे रहा हूँ आपके लिए, थोड़ा सा आप देखेंगे, इस तरह से ये संरचना आपकी बन जाती है। ये देखें पैरामीटर तैयार से, इसको मैं थोड़ा अच्छी तरह दिखा देता हूं, डॉट डॉट से, डॉट डॉट से। इसको हम लोग कोण मानते हैं ए, एक विमा है, ये बी और ये सी। यहाँ पर कौन होता है, अल्फा, यहाँ बीटा और यहाँ गामा। तो फिर जो है एक कोष्ठिका के अंदर यूनिट सेल के अंदर 8 कोने होते हैं, 1 2 3
4 5 6 7 और 8 कोने होते हैं और इसमें 3 विमाएं ए बी और सी और अल्फा बीटा गामा 3 कोण होते हैं। ये इसकी जो है पैरामीटर कहलाते हैं, ठीक है। यानी ए बी और सी 3 विमा हो गई, अल्फा बीटा और गामा, ये आपके 3 कोण हो गए और आपकी जो है 8 कोण होते हैं इसमें, ठीक है। 8 कोने होते हैं। इस तरह से एक सीमा बन के या यूनिट सेल बन के तैयार हो जाती है। अब यूनिट सेल के प्रकार आते हैं। यूनिट सेल कितने प्रकार की होती है तो देखिए आप, यूनिट सेल के प्रकार, ठीक है। यूनिट सेल के प्रकार यूनिट सेल के प्रकार देखेंगे आप तो पहला आता है नंबर 1 आद्य। आद्य बोले या साधारण बोले या बेसिक बोले, 3 नाम से पुकारी जाती है। साधारण कोष्ठका आदि बोलते को, तो इसको जो है सिंपल बोलते हैं। सिंपल यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल। इस तरह से नंबर 2 आता है इसमें केंद्रित एकक कोष्ठका, एकक कोष्ठका। सेंट्रल, इसको बोलते हैं सेंट्रल यूनिट सेल। इसके अंदर जो आप जाएंगे तो एक कोष्ठका आती है काय केंद्रित और दूसरी इसके अंदर आती है आपकी एक काय केंद्रित हो गई है, एक आती है फलक केंद्रित और एक फलक केंद्रित और तीसरी आती है आपकी ईसीसी अंत्य केंद्रित। इसको बोलते हैं काय केंद्रित को बॉडी सेंट्रल यूनिट सेल। इसको बोलते हैं फलक के इसको अंत्य केंद्रित, ठीक है। तो फलक केंद्रित को फलक में आती है आपकी फेस सेंट्रल यूनिट सेल और इसकी आती है एंड सेंट्रल यूनिट सेल। इस तरह से होती है आपकी। अब क्या है, आगे आप चलाएंगे इसको देखेंगे सिंपल यूनिट सेल किस तरह बनती है। यहाँ पर जो हमारे कोर्स में घनी आकार की जो है जिनको हम जो है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल भी बोलते हैं। इसी प्रकार इसको भी बॉडी सेंट्रल क्यूबिक सेल, शॉर्ट में इसको हम एससीसी बोलते हैं, एससीसी। इसको शॉर्ट में जो है बीसीसी बोलते हैं, बीसीसी। इसको फलक केंद्र को एफसीसी से लिखना है, एफसीसी। इसको बोलते हैं ईसीसी, ईसीसी। इस तरह से शॉर्ट में बोला है, हम ध्यान रखना बीसीसी, एफसीसी, ईसीसी, एससीसी, ये चीज है आपकी। तो यहां से आगे देखें जो आपकी सिंपल यूनिट सेल फलक केंद्र किस प्रकार की होती है, इनमें क्या अंतर है। सिंपल में आप देखें पहले में सीधा चित्र बनता है इसके, इस कोष्ठका के 8 कोनों पर एक अवयवी कण होता है, एक अवयवी कण होता है। यानी एक कण यहाँ, एक यहाँ, 3 4 5 6 7 8 इस तरह से यूनिट बनती है। तो सिंपल कहलाती है, इसको बोलते हैं एससीसी, सिंपल क्यूब सेल यूनिट सेल। दूसरी आती है आपकी नंबर 2 बीसीसी, बॉडी सेंटर। इसको देखें बीसीसी को, बीसीसी में क्या अंतर है, इसी प्रकार बनाएंगे आप, ऐसे ही थोड़ा देखना है आपको, यहाँ है ठीक। तो 8 दोनों पर 8 हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 बिल्कुल ऐसी कैसी है। देखिए यहाँ पर जब आएंगे ये कहता है आपकी बीसीसी, बीसीसी इसके केंद्र में होता है,
तीसरा जो आता है आपका एफसीसी। तो एफसीसी आता है, उसमें क्या आता है, उसके जो है कोनों के अतिरिक्त, कोने में गए इसमें, ये कोने हो गए, कोनों के अतिरिक्त जो फलकों पर भी परमाणु पाए जाते हैं, कण पाए जाते हैं, आयन पाए जाते हैं। एक याद रखो आप, एक याद रखो 2 3 4 5 और एक 6। एक कहां से आ गया, किसी से, यानी जो किसी घनाकार वस्तु को देखे तो पिछले वाला इसका पावर होगा 1 2 3 4 5 6 तुम्हारे ऊपर इस तरह से। एक अंतर है, ये तुम्हारी कहलाएगी एफसीसी। इस तरह से पुस्तकें होती है एससीसी, बीसीसी, एफसीसी। एक ईसीसी और आती है जो कार्बनिक है, इसको देखेगा आप, उसको यहां बता रहा हूं। उसमें जो है किन्हीं दो फलकों पर अपोजिट, दो फलकों पर अपोजिट जो है कण पाए जाते हैं। ऐसे ये देखो यार, एक कण यहाँ 2 3 4 5 6 7 8, एक यहाँ का पॉइंट में ऐसे, ये आपकी ईसीसी करके तैयार हो जाती है ईसीसी। लेकिन आपको मेन रूप से ये जो है 1 2 3 मुख्य रूप से यहाँ पढ़नी है। आगे देखते हैं कणों की संख्या। अब आप एक चीज ध्यान रखें, मैं जो कण बना रहा हूँ ये मत समझना कि दूर दूर है, ये वास्तव में स्थिति ऐसी होती है कि ये कण यहाँ है, ये कण यहाँ है, आपस में ये मिले हुए हैं। या जब भी a बराबर 2r हो जाती है तो कण एक दूसरे से जो सट जाता है, बिल्कुल। तो ये क्या है, ये है, ये वाली ये है। तो यहाँ पर ये क्या है, इसको आप दोनों गुणों को देखें, ये गोला और ये 2 गोला, इन दोनों गुणों को बढ़ा दूंगे ऐसे करके, ऐसे पूरा बढ़ा दूंगा ऐसे करके, ये गोले आपस में मिलेंगे, ऐसे जब मिलेंगे तो एक r और a r क्या होगा, a बराबर 2r, r इसकी r इसकी r, दोनों मिलेंगे तो a बराबर 2r हो जाता है। जब भी यह बराबर 2r हो जाएगा तो गोले आपस में सट जाएंगे, मिल जाएंगे। इस तरह से आप ये समझेंगे कि दूर है गोले जो है कुछ मिले हुए इसमें। अब आती है इसमें कणों की संख्या। मेन रूप से ध्यान रखना है कणों की संख्या, ठीक बताया था आपको। जो कण है जब भी जालक बनता है तो कोने का जो कण है, कोने वाला, इसकी सहभागिता जालक बनाने में 1/8 होती है। तो आपसे पूछा कि एससीसी में कुल कणों की संख्या क्या निकल के आएगी, तो आप यहाँ देखें, मेरे कहा कोनों में जो कण है उनकी जालक बनाने में सहभागिता 1/8 होती है। तो 1/8 तो कितने कण है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कण है, तो गुणा 8 कर दो, कितना निकल गया 1। तो एससीसी में कणों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, आपके न्यूमेरिकल होंगे तब आपके काम ये चीज आएगी। बीसीसी में इस तरह से आप चलेंगे तो बीसीसी में क्या होता है कि 8 तो कोने हैं ही, तो 1/8 8 कोने वाले हैं, आपके पास निकल गया 1 बचा। अब क्या है, एक केंद्र वाला, केंद्र की सहभागिता होती है पूरी 1 होती है, तो एक केंद्र वाला कितना होगा कण 2, तो यहाँ कणों की संख्या 2 निकलेगी। इनको आप ध्यान रखेंगे तभी जो निवेश कर पाएंगे, बता देंगे। आप यहाँ एक्सिस में आएंगे तो कोने पे आपके पास है पहले से ऑलरेडी 1/8 एक कण एक करके आया, और जो फलकों पर होता है वो फलकों वाले कोणों की सहभागिता 1/2 होती है। तो कितने कण है, 1/2 गुणा 6 कण है, 1 2 3 4 5 6 कण है, 6 गुणा 2 दिया 6। इसमें कणों की संख्या होगी 3 और 1 4। तो यहाँ पर लिखे कणों की संख्या बराबर 4। ये आपको ध्यान रखना है कि कणों की संख्या कितनी होती है। कणों की संख्या आपको मालूम न्यूमेरिकल हो जाए, अगले वीडियो में न्यूमेरिकल लेके आऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद।